इधर कंस ने आपत्कालीन सभा बुलाई। आपत्कालीन सभा बुलाकर कहता है, ब्रज में जितने भी बालक जन्मे हैं वहां हमारा कौन सा काल है, कहां जन्म लिया है, कैसे पता चलेगा। सैनिकों ने कहा कि जितने भी ब्रज में जन्म लेने वाले बालक हैं या जन्म ले चुके हैं उन सबको मार दो, तो आपका वह शत्रु भी मर जाएगा। पूतना कहती है, अरे ये काम तो हम करेंगे, ये काम तो हम करेंगे। जितने बालक हैं उनको सबको हम मारे आएंगे। कैसे मारोगी? बोले हम अपने स्तनों में जहर लगा के जाएंगे और स्तनपान कराएंगे, वो मर जाएगा। कंस कहता है, आपको घुसने ही कौन देगा? राक्षस लोग होते ना जो ज्यादा तगड़े होते हैं, बड़े होते हैं, आपको कौन घुसने देगा? तो पूतना कहती है, अरे हम अपना शरीर बदल लेंगे। बोले ठीक है, शरीर छोटा करोगी, थोड़ा बहुत दांत कहां रखे आओगे? पूतना के दांत कैसे थे? एक एक फुट के, बहुत बड़े बड़े दांत। इन दांतों को कहां रखे आओगी? बोले कटवा देंगे, दांत कटवा देंगे। और ये काला काला चेहरा है, बोले हम ऐसा पलस्तर करवाएंगे चेहरा पे, कोई नहीं पहचानेगा। कौन सा पलस्तर? वही अब होता है ब्यूटी पार्लर, पलस्तर ही होता है। ऐसा पलस्तर करवाएंगे, काला आदमी भी गोरा लगता है, कोई नहीं पहचानेगा। और फिर भी यदि कोई कमी रही ना तो पर्दा कर लेंगे, घूंघट मार लेंगे। तो पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाया और मारने के लिए जा रही है। यशोदा मैया उत्सव मना रही हैं और पूतना ने देखा लाला पलना में सो रहा है। पूतना कहती, अरे बहन पहचाना, पहचान लिया, मैं आ गई। अब यशोदा मैया कहती, ये बहन कह रही है, अगर हम ये कह देते हैं नहीं पहचाना तो इसको बुरा लग जाएगा। उसने बहुत लंबा रिश्ता बता दिया कि हम तुम्हारी बहन है। यशोदा मैया कहती, हाँ बहन पहचान लिया, पहचान लिया, वैसे कह दिया। यशोदा मैया जाती हैं अतिथि सत्कार करने के लिए, तब तक पूतना ने देखा अब तक कोई नहीं है, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। पूतना ने देखा और तुरंत लाला को गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी। और मेरे कन्हैया ने, बाल कृष्ण ने पूतना को देख के ही आंख बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। देखिए पूतना कब पहुंची? चतुर्दशी को, अष्टमी को जन्म हुआ कन्हैया का और 14 को पहुंची पूतना, ठीक छठी को पहुंची थी। पूतना कहते हैं अविद्या को। पूतना किसे कहते हैं? अविद्या को। और अविद्या 14 जगह निवास करती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 जगह अविद्या वास करती है। इसलिए 14 हो गई। ये पूतना कौन है? अविद्या। पूतना नंद बाबा के द्वार पहुंची और कन्हैया को लिया। गोविंद ने आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों कर ली?
संतों का भाव है, बहुत सुंदर भाव। कन्हैया छेदन का है, नेत्र बंद कर लेता है, कहता है हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन तो वे मुंह से लग ना पायो, माखन तो अभी मेरे मोहड़े से ना लगो, और ये मौसी आ गई मारने के लिए। तो उन्होंने शंकर बाबा का ध्यान किया, बोले बाबा जहर पाने की हमको तो आदत नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है, जहर तो आप ही पान करो, हम तो दूध पीने के लिए आए हैं। तो शंकर बाबा का ध्यान किया, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहते हैं हमारा मानना तो ये है, भगवान ने यह सोचा होगा कि मेरे जन्म दो ही है, राम और कृष्ण दो ही जन्म, ये परिपूर्ण अवतार हैं, मानव से जुड़े हुए दो ही अवतार हैं। अवतार तो सभी हैं, पर मानव जीवन से दो ही अवतार हैं जुड़े हुए। तो मैंने राम अवतार लिया तो पहले नारी का वध करना पड़ा, ताड़का मारी, और इस समय कृष्ण का जन्म लिया तो नारी को मारेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहते हैं कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए, कन्हैया के भगवान के आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते, सूर्य चंद्रमा ने देखा इस उल्टा पापनी का मुख नहीं देखेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। कन्हैया ने शायद यह सोचा होगा हमारे बहाने यानी कितने बालकों को इसने मार दिया, उनको गति दी है सुंदर, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कोई संत इसका कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद करे क्योंकि ये काम तो वही करेगी जो मां यशोदा का है, इसको कौन सी गति प्रदान करे। संतों के कई उत्तर हैं, इसमें कई विचार हैं, शाम हो जाएगी बताते बताते पूरे नहीं होंगे। तो भगवान ने यही सोचा कि यह वही काम करेगी जो मां यशोदा का है, तो इसको गति कौन सी प्रदान करे। माता की गति दी है, धात्रोचित गति, जो माता यशोदा को बाद में मिलेगी और पूतना को मिल गई पहले। ये कौन है पूतना? पूतना कौन है? जब भगवान ने वामन अवतार लिया, राजा बलि के यहां गए, बलि के यहां देखकर पूतना ने, ये रत्नमाला है, बलि की पुत्री ये रत्नमाला है, उसने देखा अरे ऐसा बालक कितना सुंदर है, ऐसी कौन सी मां थी इसने जो छोड़ दिया, यदि ये मेरा बालक होता इसको गोद में लेकर स्तनपान कराती, इसको गोद में लेकर स्तनपान कराती। और जब वामन भगवान ने बलि को संपूर्ण त्रिलोक नाप लिया, छल किया, बंधन डाला, तो वह पूतना कहती है अरे ऐसे बालक को तो स्तनों में जहर लगा के मार दे। तो भगवान ने कह दिया तुम्हारी अभी तो इच्छाएं पूर्ण नहीं करेंगे, अगले जन्म में दोनों ही इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो इसलिए पूतना स्तनपान भी करा रही है और जहर पान भी करा रही है। पहले कन्हैया ने विष पान किया शंकर भगवान का ध्यान करके, फिर दूध पान करने लगे, पीते ही जा रहे हैं गटक गटक। पूतना कह रही अरे जी कैसा बालक है जो मरता ही नहीं, मैंने तो सोचा था एक दो घूंट पिएगा मर जाएगा, मुझे पीता ही जा रहा है। पहले भगवान ने जहर पान किया, दुग्ध पान किया, अब तो कन्हैया उसके प्राणों का पान करने लगे, प्राणों का पान करने लगे। पूतना कहती अरे छोड़ो छोड़ो मेरे दर्द होता है। भगवान कहते हैं छेद का कन्हैया बोल गया। भगवान कहते हैं मौसी हमें इनको पकड़नो ही आवे, छोड़नो ना आवे, हमें इनको पकड़नो ही आता है,
छोड़ो वो ना आवे। तो भगवान इसको पकड़ लेते ना, उसे छोड़ते नहीं है, पूतना के प्राणों का पान कर गई। जैसे ही पूतना मरी, मरते ही उसका वास्तविक रूप बदल गया। जैसा रूप था, छोटी बड़ी में कितनी थी? भागवत में त्रिगव्यूति लेख आया है। एक गव्यूति में 2 कोष होते हैं। एक कोष में 3 किलोमीटर। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में गिरा। 18 किलोमीटर के जितने भी वृक्ष थे वह सब धराशायी हो गए। और जैसे ही वह गिरी तो आवाज आई, ब्रजवासी दौड़कर आए, अरे मैया लाला कहाँ है? जी कहा भयो? अरे मैया तू लाला को चाहे जाको दे दे, ऐसे काहे को देवे लाला को? मैया कहती है हम इनको कहा पतो कि कौन है, बहन बोलकर आई तो मैंने दे दियो। और जैसे ही लाला को देखा, लाला सुरक्षित है और पूतना मरी पड़ी है, उसके सीने पर कीड़ा कर रहे हैं। लाला को उठाया, पूर्णमासी पुरहतानी झाड़ा लगा रही हैं, नजर उतार रही हैं। नजरंद बाबा आ जाते हैं, कहते हैं वसुदेव ने सही कहा था। और जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई, तो जब मुर्दा जलाते हैं तो कैसा लगता है? बदबू आती है। पूतना को जलाई तो उसके शरीर से बदबू नहीं आई, खुशबू आई। खुशबू क्यों आई? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिगांस्या पे हृदय स्तनम दत्ता पसज्जवती है। ये पूतना का नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, और ये राक्षसी खाना पीना अच्छा नहीं, मांस का भोजन करने वाली, रुद्रपान करने वाली, और ये खुशबू आ रही है इसके शरीर से। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, जिस पूतना का परब्रह्म परमात्मा ने स्तनपान किया हो, जिसने परमात्मा को देखते हुए प्राण त्यागे हो, जिसने परमात्मा को अपनी गोद में लेकर प्राण त्यागे हो, फिर भी वह राक्षसी रही, उसके सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए उसके शरीर से बदबू न आते हुए खुशबू आई है।